हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम इस चैनल में बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक ग्रुप्स है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी ग्रुप्स के ऊपर, जो कि ग्रुप्स को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाते हैं। पर हम सोच रहे हैं इस चैनल में हम आपको सिर्फ बीएससी का कंटेंट प्रोवाइड करें, और जो ग्रुप्स टॉपिक है उसके क्वेश्चंस बीएससी एग्जाम में बहुत आते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये है। तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, इस बात की गारंटी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और इस टॉपिक को अपना बेस्ट तैयार कीजिए। देखिए, आप बीएससी के साथ अदर कॉम्पिटिशन लेवल्स की भी तैयारी करते होंगे, तो आपको ये चाहिए कि एक वन शॉट में हमें सब कुछ पूरा टॉपिक समझ आ जाए और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। इससे अच्छी क्या बात है। तो हम अपने चैनल में आपको वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ग्रुप को समझने के लिए थोड़ा ओवरव्यू तो लेना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि ग्रुप्स आखिर है क्या। ग्रुप समझने के लिए आपको बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में भी समझना होगा। देखिए, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए, जैसे हमारे पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हमारे सेट्स में, इस सेट में नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अगर मानिए हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हमने करा 1 + 2 = 3, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में आता है, तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अगर तो ये प्रॉपर्टी है एक, मतलब हमने क्या करा, एडिशन करा। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आएगा, -1, जो कि सेट को बिलोंग ही नहीं करता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन सेट को बिलोंग करेगा और डिवीजन सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा इसमें फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है, जो कि सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इससे क्या हमारा पता चलता है, देखिए, अगर हम लिखें इस चीज़ को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो हमने इस टाइप से लिखा है। अब देखिए, ये हमारा मल्टीप्लाई है, नेचुरल सेट विद मल्टीप्लाई। अब नेचुरल सेट विद एडिशन और नेचुरल सेट सब्ट्रैक्शन और नेचुरल सेट विद डिवीजन। तो देखिए, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन होंगे, बट ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों, अगर हम मल्टीप्लाई देखें, किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारा सेट को बिलोंग करती है और एडिशन भी बिलोंग करता है, पर ये दोनों बिलोंग ही नहीं करते नेचुरल सेट को। तो इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन द सेट दिस। ठीक है, तो इस टाइप से ही इन चीज़ों को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिस टाइप से ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी वो छोटी क्लास वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हमारी एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए ग्रुप के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, कम्यूटेटिव के लिए अगर हम बात करें एडिशन में, तो a + b इक्वल होना चाहिए b + c के। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा। एसोसिएटिव में अगर हम 3 नंबर को जोड़ रहे हैं तो उनका ब्रैकेट ऐसे, पहले एक को जोड़ दीजिए, फिर लास्ट में 2 जोड़ दीजिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा कुछ इस टाइप से होता है। अगर हम इस a के मल्टीप्लाई b + c में करें तो हमारा a.b + a.c आना चाहिए, और अगर हम b + c.a करें तो हमारा b.a + c.a आना चाहिए। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ग्रुप टॉपिक को पढ़ने में, तो आपको ये ओवरव्यू बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो देखिए, हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको दे रखा है, हम कंसिडर करेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन q × q में, एंड डिफाइन है, हमको दे रखा है कि ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है और हमको इस स्टार को प्रूव करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है, हमको ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हमको प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव है। तो हमको पहले प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको a × b = b × a प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है a × b जो है वो इक्वल है a + b + ab के। तब हम b × a निकालेंगे। b × a का मतलब है a को b से रिप्लेस करना और a को b से, b को a से और a को b से। तो a की जगह b + b की जगह a और ये हो जाएगा ba, दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे a × b = b × a। तो ये हमारा कम्यूटेटिव के लिए प्रूफ हो गया। और हमको एक बात पता है, b + a = a + b होता है और b × a = a × b होता है। इसका मतलब सिंपली जो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑलरेडी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो जो हमारा स्टार है यहाँ से, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होते हैं ये हमारे कम्यूटेटिव होते हैं। देखिए, तो हमारा जो स्टार है ये कम्यूटेटिव हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। अब चलिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि इस स्टार को हमको एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है,
एसोसिएटिव के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी है वो होल्ड होनी चाहिए। जो हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C है वो इक्वल होना चाहिए हमारा A क्रॉस B क्रॉस मीन्स स्टार इसके, यानी कि एक बार बाद में ब्रैकेट और एक बार पहले ब्रैकेट। तो अब हम इसको एसोसिएटिव प्रूफ करते हैं, तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए इस कंडीशन को लीजिए, पहले हम लिखेंगे A क्रॉस, देखिए हमको गिवन था A क्रॉस B इक्वल A प्लस बी प्लस ए बी। अब हमको निकालना है B क्रॉस C, मीन्स A की जगह तो हम B लिखेंगे और B की जगह C लिखेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब हमें B क्रॉस C निकालना है। यहाँ A क्रॉस B की वैल्यू दे रखी है तो गिवन कंडीशन से ही तो निकालेंगे। A की जगह B रखिए तो ये B प्लस B की जगह C रखिए, C प्लस A की जगह B और B की जगह C, BC। ठीक है, हम साथ के साथ निकाल लेते हैं, चलिए इसको भी। अब यहाँ से A क्रॉस B की वैल्यू हमको पहले से गिवन है तो A प्लस B प्लस ए बी स्टार C। ठीक, आप अलग अलग निकाल के भी इक्वल दिखा सकते हैं ऐसे, वरना इक्वल लेके चल लीजिए। अब देखिए, अब फिर से ये A क्रॉस B की कंडीशन बन गई ये वाली। अब हम A की जगह तो A रखेंगे बट B की जगह हम ये सारी वैल्यू रखेंगे। ये कंडीशन बन गई A क्रॉस B की, गिवन कंडीशन से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए एसोसिएटिव में अब हम देखिए ये फिर से A क्रॉस B की कंडीशन बन गई। ठीक है, तो अब हम इसको A और इस पूरे को हम B मानेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू। देखिए बहुत ध्यान से कीजिए, हमने इस A क्रॉस B की जगह अब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लिखिए A, अब यहाँ पे प्लस B है तो हमने लिखा A प्लस B की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू B प्लस C प्लस BC। हमने A की जगह ये रखा और B की जगह ये रखा प्लस A B, तो प्लस A B की वैल्यू पूरी है B प्लस C प्लस BC। ठीक है, ऐसे इधर करेंगे। अब ये पूरा A है और ये B है तो A की जगह पर हमने ये पूरा रखा A प्लस B प्लस ए बी, B की जगह पर C प्लस A की जगह पर ये पूरा A प्लस B प्लस ए बी और B की जगह पर C। अब देखिए दोनों को कर लीजिए, सिंपली सॉल्व। A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस AB प्लस AC प्लस BC। ठीक है, इक्वल्स टू में A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस AB AC प्लस BC और प्लस में ABC। ठीक है, यहाँ ABC आएगा यहाँ भी। अब आप देखेंगे ये दोनों ही LHS और RHS जो है हमारी इक्वल है, तो हम लिख देंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा स्टार एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, तो देखिए हमें अब आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। तो हम लिखेंगे लेट ई, जो है हम ई से आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप्स टॉपिक में। तो हमने लिखा लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर फंक्शन, जो हमारा ये ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर स्टार। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी के लिए कंडीशन लगाएंगे A क्रॉस E इक्वल टू A। अब देखिए ये कैसे आया, अगर हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करें, जैसे हमारे पास 2 इंटू आइडेंटिटी मतलब होता है 1, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 ही आएगी। हम कुछ भी वैल्यू ले लें और उसकी 1 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे वही डिजिट आ जाती है। तो इसका मतलब इसे हमने लिखा A, ये हमारा क्रॉस और आइडेंटिटी को हम E लिख रहे हैं तो आंसर क्या आ जाता है, A ही आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन लगाई। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आई, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा इक्वल टू, ये किसके होगा, E क्रॉस A के भी इक्वल होगा ये। तो देखिए अब ये E क्रॉस A के भी इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ से ये वाली जो हमारी गिवन कंडीशन थी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसे A और इसे B की जगह पर हम E लिखेंगे, A क्रॉस E में अप्लाई करेंगे। बस सेम कंडीशन अप्लाई करनी है और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास क्या है, A क्रॉस E है, A क्रॉस E को सॉल्व करिए। A प्लस B आता है, B की जगह हम लिखेंगे E, प्लस में फिर आता है AB मीन्स AE इक्वल टू हमको दे रखा है A। अभी हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले से ये वाला ही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। देखिए ये E प्लस A इक्वल टू 0 बचा। अब यहाँ से E कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस A इक्वल टू 0। और अब A तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जब हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो यहाँ से E इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे सिंस 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा फॉर स्टार। इस ऑपरेशन के लिए हमारा जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। चलिए इन्वर्स भी निकाल लेते हैं हम। देखिए तो इन्वर्स में क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई डिजिट 5 है, हमने माना 5 एक डिजिट है, इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स मतलब इसका उल्टा 1/5 हो जाएगा। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, मीन्स आइडेंटिटी आ जाएगी। तो हम माना कि ये A है और ये B है, तो हम फिर से अपनी इस पर लगाते हैं। तो हमने लिखा लेट B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। B जो है इन्वर्स है A का। ठीक है, B जो है A का इन्वर्स है।
तो देखिए अब क्या होगा, हम लिखेंगे तो कंडीशन लगाइए A क्रॉस B इक्वल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या था, जब हम किन्हीं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी से तो वही डिजिट आ जाती है, ये था। और अगर हम इन्वर्स की बात करें तो अगर हम किसी का इन्वर्स लें तो आइडेंटिटी आ जाती है। तो दोनों कंडीशन हमने सिंपली एग्जांपल की मदद से समझ ली है। तो अब हमारा A क्रॉस B इक्वल टू आइडेंटिटी लेकर चले हम, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है सिंपली, तो हमने लिखा A प्लस B प्लस AB इक्वल टू में हमारी आइडेंटिटी। अब यहाँ से A कॉमन लीजिए तो ये बचेगा 1 प्लस B, नहीं आप यहाँ से B कॉमन लीजिए, तो B कॉमन लेंगे जब हम A प्लस B कॉमन लिया तो 1 प्लस A इक्वल टू में आइडेंटिटी मतलब 1। ठीक है, हम आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं। हमें आइडेंटिटी हमने अभी निकाली है कि E जो है 0 है, तो हम आइडेंटिटी अभी निकाली है ना हमने यहाँ पर 0 इस फंक्शन के लिए, तो हम आइडेंटिटी की वैल्यू 0 फिल कर देंगे। कुल मिला के हमें इन्वर्स फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिटी फाइंड करी थी E 0, अब हमें इन्वर्स B की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पहले इसकी वैल्यू रखी, यहाँ से B कॉमन लिया, अब A को हटाइए, A को उधर ले जाइए, तो ये B 1 प्लस A इक्वल्स टू में माइनस A, तो B की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस A अपॉन 1 प्लस A। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, ये जो है इन्वर्स हो गया। तो हम लिख देंगे इस द, मतलब ये जो B है ये वैल्यू जो है इस इन्वर्स है फॉर ऑपरेटर दिस। ठीक है, तो ये आपका था पूरा एक क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा, जिसमें हमको इस वाले ऑपरेटर को, हमें कोई भी बाइनरी ऑपरेटर दे सकते हैं, स्टार है ये, इसको हमें पूरे को हमें पहले कम्यूटेटिव दिखाना था, एसोसिएटिव दिखाना था, फिर हम उसको आइडेंटिटी प्रूफ किया और इन्वर्स। तो ये बाइनरी ऑपरेशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से आई होप समझ आ गया हो। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ग्रुप्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, तो तब तक के लिए आप इसको समझिए, इस क्वेश्चन को करिए। ठीक, तो ये एक और क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर। यहाँ पर जो O लिखा हुआ है 0 इस कम्यूटेटिव, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर सकते हैं। जैसे वहाँ स्टार था यहाँ पर O है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।